Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy. क्लास 8th में हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइबल्स, डाइकूज एंड द गोल्डन विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ए क्लोजर लुक बिरसा मुंडा। ठीक है, सो बेसिकली बेटा ये लास्ट चैप्टर है, इस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने क्या क्या बातें की? ट्राइबल्स के बारे में जाना, व्हाट आर देयर ट्रेडिशंस, व्हाट आर देयर, उनके जो कल्चर क्या था, उनका खान पान क्या था, हाउ दे आर गैदरिंग, हंटर्स कैसे थे, जूम कल्टीवेशन हमने पढ़ा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फिर सेटल कल्टीवेशन भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, कॉलोनियल इफेक्ट हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने उनका एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया, उनको पूर बना दिया, उनकी जमीनों को हड़प लिया। फॉरेस्ट लॉ ने क्या किया था? स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी और जंगलों से उनको भगा दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए थे। इट्स मीन टोटल जितना भी सिस्टम था ट्राइबल्स का, कल्चर उनका हार्म किया गया, रूइन किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया उनको, और उनके ट्रेडिशन भी सब कुछ बंद कर दिए गए। इसके बाद आता है ए क्लोजर लुक बिरसा मुंडा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉज वर चेंजेस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। हमने ये देखा कि कॉलोनियल जो पीरियड था, ब्रिटिश जो शासन था, उसके दौरान बहुत सारे नियम, बहुत सारे लॉ चेंज हो गए। क्या चेंज हो गए थे? फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया था, जो सरदार थे, उनके जो मुखिया थे, उनके राइट्स को कम कर दिया था, जो मुंडाओं की जो जमीन थी, जो किसानों की जमीन थी या ट्राइबल की जमीन, वो सीधे जमींदार या तालुकादार या सरदार या फिर जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनके अंडर में कर दी थी, उनका मालिकाना हक उनसे छीन लिया गया था। इसके अलावा जब ये सब बातें होती हैं, देखो रूल जब चेंज होता है या किसी को तकलीफ होती है या किसी के अधिकार को जब छीना जाता है, इफ समवन इज ट्राई टू स्नैच समवन राइट्स, आप कह सकते हो, देन ही और सी वांट्स टू या रेडी टू रिबेल, है ना। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाई जाती है, किसी को दुख पहुंचाया जाता है, तो वो उस पीड़ा पहुंचाने वाले के खिलाफ आवाज उठाता है, रिबेल करता है, रिवोल्यूशन करता है या क्रांति की बातें करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो दुर्दशा है वो किसके कारण है? इस पर्टिकुलर पर्सन के कारण है। सो यहाँ पर क्या है, देखो, लॉज वर चेंजेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ट्राइबल्स के जितने भी राइट थे वो छीन लिए गए, लॉ चेंज हो गए, और उस वजह से ट्राइबल्स ने किया डिसाइड फॉर रिबेल। उन्होंने क्या किया था कि रिबेल करने के लिए, यानी क्रांति करने का डिसाइड किया था। ठीक है, और एक्सप्लॉइटेड बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। इसके अलावा ट्राइबल्स जो थे, ब्रिटिश शासन गवर्नमेंट के अपार्ट, ट्रेडर्स दे वर एक्सप्लॉइटिंग देम, मनी लेंडर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग देम। हमने पढ़ा था ट्रेडर्स में कि 5 रुपए की कोई चीज है वो खरीदते थे, कोई ट्रेड करते थे, उसको वो 20 रुपीज में सेल करते थे, यानी 5 टाइम या 4 टाइम लगभग उसका वो लेते थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे? कैश लोन देते थे, एडवांस लोन, और बदले में हाई इंटरेस्ट रेट लगाते थे, जिसकी वजह से वो लोन कभी भी ट्राइबल उतार नहीं पाते थे, चुका नहीं पाते थे। तो ये सब रीजन हुआ। तो ट्रेडर्स और मनी लेंडर की वजह से भी उन्होंने क्या किया? डिसाइड फॉर रिबेल या रिवोल्यूशन के लिए सोचा। उसके बाद हमने छोटा सा एक पार्ट आया था कि बस्तर का रिवोल्यूशन हुआ था, बस्तर रिवोल्यूशन हुआ था, वर्ली रिवोल्यूशन हुआ था, और कौल रिवोल्यूशन भी हुआ था। छोटा सा हम लास्ट क्लासेस में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज देखिए फिर आते हैं कौन? बिरसा मुंडा लेड ए मेजर ट्राइबल ग्रुप रिवोल्यूशन। इसी कड़ी में नाम आता है कि बिरसा मुंडा ने एक बहुत बड़ा सा रिवोल्यूशन, क्रांति या फिर रिबेल चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों चलाया था? देखो, ये जितने भी ट्राइबल्स थे, दे वर सो अनहैप्पी, वो कोई भी सरकार से खुश नहीं था, दे वर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब अगर मान लो कहीं पर घास का या भूसे का ढेर पड़ा हुआ है और उसमें अगर छोटी सी चिंगारी लग जाए तो उसमें आग धधक जाएगी ना। Same thing happened with the tribals. Tribal were so unhappy with the British government and they are searching a leader. एक सरदार की उनको तलाश थी, और वो सरदार कौन मिल गया? बिरसा मुंडा।
बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बिरसा मुंडा क्या थे। बॉर्न इन मिड 1870 यानी 1870 के मध्य में उनका जन्म हुआ था। ट्राइबल्स ग्रुप में, मुंडाज मतलब मुंडा परिवार में, जो मुंडा ट्राइबल थी वहां पर। द सन ऑफ पुअर फादर, उसके जो फादर थे वो बहुत ही गरीब थे। एंड हिज चाइल्डहुड पासेस ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग द फ्लूट, डांसिंग इन फॉरेस्ट, डांसिंग इन अखाड़ा भी आप कह सकते हो। अखाड़ा मतलब जो कुश्ती वाला अखाड़ा। यानी जो बचपन था, बचपन बहुत ही उसका बीता था कि ग्रेजिंग शिप को चराते हुए, फ्लूट को प्ले करते हुए और अखाड़ों में उनको रेसलिंग करते हुए, मतलब उनमें उसका बचपन बीता था। हिज फादर हैड टू मूव प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क ड्यू टू पॉवर्टी। बट हुआ क्या, ड्यू टू द लॉ, ड्यू टू द कॉलोनियल पीरियड, उसके फादर बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, बहुत ज़्यादा लॉन उन पर हो गया था। एंड हिज फादर डिसाइड टू मूव फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, अपने घर से गांव, जमीन, घर, जायदाद सब छोड़ करके वहाँ से वो उनको जाना पड़ा था दूसरी जगह। अब देखो क्या होता है, अगर कोई इंसान बचपन में इतना अच्छे तरह से जीता है और जब वो बड़ा होता है उसको पता लगता है कि मेरा बचपन कितना अच्छा था, है ना, तो उसको थोड़ी सी मन में क्या होती है, पीड़ा होती है, टीस होती है। और उसी में आपके इसमें लिखा हुआ है कि जो सरदार थे, जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग जिनको बोलते हैं, या जो चीफ होते थे, वो बिरसा मुंडा उनके साथ साथ बड़ा, मतलब उनको कहानियां सुनता था बिरसा मुंडा, किससे, अपने बड़े बुजुर्गों से। और बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि हमारा जो टाइम था वो क्या था, गोल्डन एज था। गोल्डन एज कैसे था, हमारे पास जमीन थी, वी हैविंग लैंड, या वी वर ऑनर ऑफ आवर लैंड, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट था, ठीक है, फॉरेस्ट में जहाँ जाओ, जिसका शिकार करो, जो मर्जी खाओ, चंदन सैंडलवुड इकट्ठा करो, हनी कलेक्ट करो, उसका ट्रेड करो, ठीक है, गैदरिंग करो, जूम कल्टीवेशन करो, जहाँ मस्ती लिए चल दिए, अपना बोरिया बिस्तर उठा करके जहाँ खेती कर ली, जहाँ मतलब एकदम मस्त वाली लाइफ जिसको बोलते हैं ना, हैप्पीली। तो वो गोल्डन एज के बारे में बिरसा मुंडा किससे सुनता था, सरदारों से और अपने बड़े बुजुर्गों से। अब क्या होता है, ये गोल्डन एज जब खत्म हुआ, देखो इसके दो पहलू बेटा, गोल्डन एज से पहले, इससे पहले और इसके बाद, ठीक है। गोल्डन एज में तो ये सब बहुत अच्छाइयाँ थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी, बट उसके बाद क्या हुआ, वो पूर हो गए, एक्सप्लॉइटेड हो गए। तो जो सरदार थे वो ये कहते थे कि काश हमारे में भी कोई ऐसा नेता आए, ऐसा लीडर आए जो रिवोल्ट करे, रिबेल करे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करे और अपने मुल्क की, अपने हक की लड़ाई लड़े। साफ तौर से लिखा हुआ है मुल्क की लड़ाई। दे सरदार वांटेड टू फ्रॉम देयर कम्युनिटी दैट समवन रेज अप, ठीक है, समवन स्टूड अप एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर एंड हैड ए फाइट ऑफ, मुल्क की लड़ाई या फिर अपने माटी की लड़ाई जिसको बोलते हैं वो करे। ये सब बात किसने सुनी थी, बिरसा मुंडा ने। इसके अलावा बिरसा मुंडा was inspired by वैष्णव preachers and local missionary स्कूल भी ज्वाइन किया था, जो लोकल मिशनरी थी वहां पर भी बिरसा मुंडा ने ज्वाइन किया था। और वो जो मिशनरीज थी, जो धर्म के प्रचारक जिनको बोलते हैं, वैष्णव प्रीचर्स, ठीक है, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हम एक साथ एकजुट होकर के लड़ें तो इन ब्रिटिशर को यहाँ से भगा सकते हैं। So simply we can say that if we start to rebel against the British government, we can regain our golden age। हम हमारे गोल्डन एज को, हमारे उस स्वर्णिम जो दिन थे उसको वापस ला सकते हैं। दैट्स वाई द लास्ट चैप्टर, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लिखा हुआ है विजन ऑफ गोल्डन एज, यानी गोल्डन एज का विजन। ये किसने, जो उसके प्रीचर्स थे, सरदार थे, या फिर जो बड़े बुजुर्ग थे, ओल्ड पर्सन, वो उनको बताते थे कि इसको, बिरसा मुंडा को। और इसी वजह से बिरसा मुंडा ने उनके खिलाफ क्या किया था, एक लीडिंग रोल करके एक रिवोल्यूशन किया था, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या है, बिरसा वांट्स टू रिफॉर्म ट्राइबल ग्रुप। अच्छा, एक बात और भी थी, स्कूल क्या होता है बेटा, स्कूल एक केवल स्टडी के लिए नहीं होता। स्कूल में आपको संस्कार दिए जाते हैं, हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फील इन द फ्यूचर, फेस इन द फ्यूचर, कैसी कैसी समस्या आएंगी, ये सब बातें कहाँ सिखाई जाती हैं, स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। तो जब बिरसा मुंडा स्कूल गया, विद्यालय गया, स्कूल में, या मिशनरी जिनको बोलते हैं वहाँ गया, तो वहाँ पर जो मिशनरीज थी,
जो प्रीचर्स थे, ठीक है, जो जैसे आप जो टीचर मान लो या प्रीचर मान लो, वो यही बताते थे कि अगर हम बुराइयों को छोड़ेंगे, अगर हम बुराइयों को छोड़ेंगे और अच्छे से बन करके एक स्ट्रॉन्ग माइंड लेकर के इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो वी विल वॉन वन डे, ठीक है, डेफिनेटली वी विल वॉन वन डे, एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया, बिरसा वॉन्ट्स टू रिफॉर्म ट्राइबल ग्रुप्स। बिरसा ये चाहता था कि ट्राइबल ग्रुप्स में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी कुप्रथाएं हैं, जितनी भी सॉर्सरीज हैं, विचक्राफ्ट हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इनको दूर किया जाए। अब आप सोचोगे कि ट्राइबल्स में क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं, ट्राइबल तो बहुत अच्छे थे, उनको तो किसी तेरे मेरे का ऐसे ज्ञान था ही नहीं, बट देख एक्चुअली क्या होता है, उनमें क्या क्या बुराइयां थी, ये देखो। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, वो बहुत ज्यादा लिकर मानी शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते थे। इसके अलावा क्लीन देयर विलेजेस, वो बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो उनके सराउंडिंग तो थे वो बहुत ज्यादा डरती थी, तो अंग्रेज वहां पर जाना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो बिरसा ने ये कहा कि अंग्रेज हमें वापस वो हमारा अधिकार दे देंगे अगर हम लिकर पीना बंद करें, इसके अलावा हम साफ सफाई रखें, ठीक है, क्लीन रखें अपने घर को, अपने विलेज को, अपने आसपास की जितना भी सराउंडिंग है उस सबको। इसके अलावा उसने क्या किया था, स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी क्या होता है, जादू टोना, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, ये सब सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास। तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी ये झाड़ फूंक है, विच क्राफ्ट है, सॉर्सरी है, सुपरस्टिशंस है, इनमें विश्वास करना बंद करिए। अगर जिस दिन आप ये सब करना स्टार्ट कर दोगे तो वी विल रीगेन आवर गोल्डन एज, हम मतलब हमारा जो गोल्डन एज है उसको हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के बारे में बेटा ये छोटा सा ओवरलुक था, ठीक है, कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप इतना याद रखिए, बिरसा मुंडा के बारे में अगर आता है कोई भी लाइन आपको लिखनी तो क्या कहोगे कि बिरसा मुंडा वॉज ए born in tribal family. His father was very poor. He born in mid 1870 and his childhood passes grazing sheep, playing the flute and dancing in forest and in the akhadas, ठीक है। और his father had to move place to place looking for work due to poverty. उसके पिता मजदूरी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह गए। लोकल मिशनरीज में भी बिरसा मुंडा गया था, वहां उसने ये सीखा कि अगर हम अपने आप को क्लीन रखें, अपने आप को अच्छा रखें, स्टॉप टू ड्रिंकिंग लिकर करेंगे और स्टॉप टू बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी करेंगे तो वी शुड विन आवर गोल्डन एज या वी शुड रीगेन आवर गोल्डन एज, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।